पर भारत के लिए सीधा सहज मार्ग है। भारत के लिए सीधा सहज मार्ग 5 नंबर पॉइंट। हाँ, हो गया ये। हाँ ये हो गया, ठीक है। अतीत में भारत की भारी कमजोरी। अतीत में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी राजनीतिक शक्तिहीनता और जन समुदाय की अस्तित्वहीनता रही है। मुगलों या अंग्रेजों ने भारत की जनता से भारत को नहीं जीता, अपितु एक छोटे से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से जीता था। वहीं दूसरी ओर 18वीं शताब्दी में मराठों और सिखों की शक्तिशालीता और सफलता शिवाजी और गुरु गोविंद की नीति के कारण थी, जिसने समूचे राष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में आह्वान किया जिसने समूचे राष्ट्र का युद्ध क्षेत्र में आह्वान किया, कोई युद्ध क्षेत्र में आह्वान किया। ठीक है, देख लेंगे इसको। वे केवल इसलिए विफल हुए क्योंकि मराठे उस एकता को बनाए नहीं रख सके जो शिवाजी ने उनकी राष्ट्रीय ताकत को दी थी, या सिख उस अनुशासन को बनाए नहीं रख पाए जो गुरु गोविंद ने खालसा को दिया था। देशभक्ति का प्रधान पोशाक महानता। पोषक। सॉरी, वही पोशाक की सॉरी। देशभक्ति का प्रधान पोषक महानता। महानता। मतलब विवेकानंद जी बार बार ये कह रहे हैं, इसीलिए वो ये कहते हैं कि अतीत को जानने का ये बहुत ज्यादा जो आवश्यक कारण है वो ये है कि आपकी अगर अपने आप की महानता के अंदर और आप तुष्टि नहीं ले सकते तो आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भैया आपको अगर ये कहा जाए कि आपके पूर्वज हैं वो इस तरीके के थे तो आप गौरव किस चीज के अंदर लेंगे। और यहाँ तो हम एक ऐसी संस्कृति के अंदर हैं जहाँ एक एक चीज को जब हम देखते हैं तो बुद्धि अवाक रह जाती है कि ये कैसे किस तरीके से इन्होंने इस चीज को क्रिएट किया एक एक चीज के अंदर, क्योंकि सारा आत्मा के आधार के ऊपर है। तो ये तो प्रधान पोषक है हर देश के अंदर। जो एक राष्ट्रीयता की भावना है, जो देश के प्रति कुछ भी करने की बात है, अगर उसके अंदर आपका भाव न हो तो कभी भी ये तत्व हो नहीं सकता। और हमारे यहाँ तो कोई बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक करने का काम है, यही स्वामी विवेकानंद के अभियान की योजना थी। और इनफैक्ट वो पहला वचन ये कहते थे कि मैं ब्रह्म हूं। अगर ये सामान्य व्यक्ति को भी इनकलकेट किया जा सके, उसमें ये डाला जा सके, भाई आप कितने जो काम है अगर ये वास्तव में एट हार्ट ये मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं या मैं ये बाहरी व्यक्तित्व नहीं हूं, तो सोचिए कि कितने सारे जो काम हैं उनमें हम लिप्त ही नहीं होंगे। वो हमारे जीवन को एक नया ही आयाम दे देगा, उसको वैल्यू बिल्कुल अलग दे देगा। और साधक के और आम व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर है। तो वैसे ही अगर आप ये मान लेते हैं भी मैं ये इन कामों में संलग्न कैसे हो सकता हूं, मैं तो वो ही काम करूंगा जो आत्मा के निहित होंगे, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। या मैं एटलीस्ट कम से कम देहबद्ध कोई बाहरी व्यक्तित्व नहीं हूं। और अभी हमने यही मान लिया। तो सबसे बड़ा अभियान जो विवेकानंद जी का था, जगह 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 सोहम, उनकी मेन चीज की वेदांत के ऊपर इसको रिस्ट्रक्चर करो। मतलब मेन जो उनका कंसर्न था वो यही था। उनकी सारी कृतियों के अंदर बार बार, और वो जो यहाँ विशेषकर यहाँ जो व्याख्यान देते थे उनमें तो मुख्यतः यही था कि हम वेदांत की संतान हैं। दोबारा इस संस्कृति को हमको इसी आधार के ऊपर रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दोबारा लाना पड़ेगा। यही स्वामी विवेकानंद के अभियान की योजना थी। यही स्वामी विवेकानंद के अभियान की योजना भारत को उसकी आध्यात्मिकता की महानता के एक प्रबल बोध के द्वारा पुनः एक बार उसकी महानता के विषय में सचेतन बनाया जा सकता है। महानता का यह बोध ही देशभक्ति का मुख्य पोषक है। यही बोध समस्त आत्म अवमूल्यन को समाप्त कर सकता है और गंवाए हुए आधार को
पुनः प्राप्त करने की एक ज्वलंत इच्छा उत्पन्न कर सकता है। हाँ, मतलब यही एक चीज़ है जो वास्तव में करने की है, किसी भी तरीके से, ये एकमात्र चीज़ है। हुँ, वारन हेस्टिंग्स का स्वागत। हुँ, जो कोई भी भारत का संत्रास होता है, वह स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए एक देवता होना चाहिए। लंबे समय से जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की अभ्यस्त, चतुर, व्यवसाय कुशल, व्यावहारिक, एक स्वतंत्र जाति के राजनीतिक सहज ज्ञान को मानवतावादी बातों से गुमराह नहीं किया जा सकता, जैसे कि भारत में राजनीतिक रूप से अनुभवहीन मध्य वर्ग को गुमराह किया गया है। अभी भी किया गया है, हम्म अभी भी किया जा रहा है ये मानवतावादी हम्म बातों से और हम भी हम्म भ्रमित हैं इन बातों से। हम्म। हाँ, उन्होंने सदा यह महसूस किया है कि जिस व्यक्ति ने भारत को अपनी कठोर जूती के नीचे रौंदा और भारतीय पौरुष और अभिप्सा को कुचला, वह उनका अपना हित साधन ही कर रहा था। वारन हेस्टिंग्स के मुकदमे के बाद का अध्याय इस प्रबल प्रवृत्ति का एक जबरदस्त उदाहरण है। महाभियोग के 27 सालों बाद, बर्क की मृत्यु के 16 सालों बाद, जब उसने अंग्रेजी साहित्य के लिए क्लासिक्स के रूप में अपने भाषण छोड़े थे, हाउस ऑफ कॉमन्स निचले सदन में एक दृश्य देखने को मिला जो अपने भाव में वैसा ही था जैसा कि मिस्टर मोरलो के भाषण पर तालियों की एकजुट गड़गड़ाहट के समय। 80 वर्ष का वयोवृद्ध वारन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया चार्टर के नवीनीकरण के संबंध में साक्ष्य देने के लिए सदन में उपस्थित हुआ था। तालियों से उसका स्वागत किया गया, उसके लिए कुर्सी मंगवाई गई, और जब वह चला गया तब सदस्यगण खड़े हुए और बिखरे। लोगों की राजनीतिक सहजवृत्ति ने महसूस किया कि इस व्यक्ति ने, यद्यपि वह क्रूर और भयानक अतताई रहा था, उसके उनके लिए एक राजनीतिक साम्राज्य और व्यावसायिक वर्चस्व का एक आधार तैयार कर दिया था, और जिन साधनों से यह विशाल कार्य पूरा किया गया था, वे परिणाम के द्वारा पवित्र हो गए थे। भारत के संत्रास को, जिसके कुकर्मों के बखान ने 27 सालों पहले बर्क के कुछ श्रोताओं को भयाक्रांत कर दिया था, एक नायक और भगवान के रूप में सम्मानित किया गया, और उसके कार्य को उचित ठहराने और उसे आसमान में चढ़ाने के लिए बहुतायत में जीवनियां और इतिहास लिखे गए हैं। इसलिए जब मिस्टर मोरलो हेस्टिंग्स द्वारा एकत्रित साम्राज्य को जिन भी तरीकों से बचाए रखने का अपना इरादा प्रकट करते हैं, चाहे वे तरीके कितने भी अन्यान्य या अत्याचारपूर्ण हो, तो अन्याय, इनमें कितने भी अन्याय या अत्याचारपूर्ण हो, तो इनमें कौन सी आश्चर्य की बात है इसमें कि कौन-सी अंग्रेजी आश्चर्य की बात है? हाँ, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि अंग्रेजी हाउस ऑफ कॉमन्स उसमें हेस्टिंग्स का एक योग्य उत्तराधिकारी देखती है और एकजुट होकर तालियों से उसका अभिनंदन करती है। ये जो है ना ये बर्क जो बोल रहे हैं हम्म ये इसने इसकी बताई थी कि भी ये क्यों इसके ऊपर फिर वहाँ अभियोग चला था। तो इसने सारी चीज़ें कि इसने यहाँ किस-किस तरीके से और एट्रोसिटीज़ करी थी, वो वहाँ बखान किया था। तो इस महाभियोग के 27 साल बाद और हम्म बर्क की मृत्यु के 16 साल बाद हम्म भी जब वो वहाँ भाषण देने के लिए ये जब वहाँ गया होगा, ईस्ट इंडिया चार्टर का उसका रिन्यूअल है, उसके संबंध में साक्ष्य देने के लिए सदन में उपस्थित हुआ। तो ये कह रहे हैं कि एक सामान्य मानसिकता उसको लेके चाहे ये जैसा भी रहा था और ये यहाँ इसने जो एट्रोसिटीज़ करी थी वो इनह्यूमन थी बिल्कुल भी, पर वहाँ उनकी सहज वृत्ति ये है कि कोई भी जो एट्रोसिटी करके उनके राज्य का उनको लगता है कि भी इसने तो हमको एकजुट करके दिया है, तो उनका तो नायक हो गया वो। हम्म ये श्री अरविंद इसके अंदर बता रहे हैं। ये इसको पढ़ने की मतलब इसके बैकग्राउंड को जानने की आवश्यकता है क्योंकि वो तो वकील था, वो जो बर्क है वो। हम्म। जाति व्यवस्था।
भारतीयों में जातियों के विभाजन की कल्पना कर्तव्यों के वितरण के रूप में की गई थी। किसी व्यक्ति की जाति उसके धर्म पर अर्थात उसके आध्यात्मिक, नैतिक एवं व्यावहारिक कर्तव्यों पर निर्भर करती थी और उसका धर्म निर्भर करता था उसके स्वभाव पर अर्थात उसकी मनोवृत्ति एवं अंतर्निहित प्रकृति पर। एक ब्राह्मण महज जन्म के द्वारा ही ब्राह्मण नहीं था, अपितु इसलिए था क्योंकि वह जाति के आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उत्थान के संरक्षण के कर्तव्य का निर्वहन करता था और उसे स्वयं के अंदर आध्यात्मिक स्वभाव विकसित करना होता था और आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। वही केवल उसके कार्य के लिए योग्यता प्रदान कर सकता था। क्षत्रिय मात्र योद्धाओं अथवा राजाओं का पुत्र होने के कारण ही क्षत्रिय नहीं होता था, अपितु इसलिए होता था क्योंकि वह राष्ट्र की रक्षा तथा राष्ट्र के उच्च साहस एवं पुरुषत्व का संरक्षण करने के दायित्व का निर्वहन करता था और उसे राजोचित मनोभाव का विकास करना होता था तथा सुदृढ़ और उदात्त योद्धा सामुराई का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था और वही केवल उसे उसके कर्तव्यों के योग्य बनाता था। यही वैश्य के साथ भी था, जिसका कार्य जाति के लिए धन संपदा का संचयन था और शूद्र जो निम्नतर कर्तव्यों का निर्वाह करता था, जिसके बिना दूसरी जातियां सभी के हित हेतु अपने अपने भाग का निर्वाह नहीं कर सकती थी। यही हमारा अभिप्राय होता था जब हम कहते थे कि जाति एक सामुदायिक व्यवस्था थी। इसमें संदेह नहीं कि सामाजिक आदर का एक क्रम था जिसने ब्राह्मण के कार्य को शिखर पर और शूद्र के कार्य को तल पर रखा था। परंतु यह असमानता अनावश्यक, बाह्य, व्यावहारिक ही थी। अतः नैष्ठिक ब्राह्मण और नैष्ठिक शूद्र में एक में विराट पुरुष की दृष्टि से कोई असमानता नहीं थी, जिसके कि ये प्रत्येक एक आवश्यक अंग थे। मराठा पेरिया अधम जाति चोखा मेला ब्राह्मणों का गुरु बना दिया, जो कि अपनी जाति की शुद्धता पर गर्व करते थे। चांडाल ने शंकराचार्य को ज्ञान दिया, क्योंकि उस पेरिया के शरीर में ब्रह्म प्रकाशित हुए थे और उस चांडाल में सर्वशक्तिमान शिव की पूर्ण उपस्थिति थी। इन जाति भेदों में वंशानुक्रम घुस आया और आधुनिक ज्ञान के निष्कर्षों के प्रकाश में कौन कहेगा कि यह भूल से हुआ। परंतु यह वंशानुक्रम एक गौण तत्व के रूप में आ घुसा, क्योंकि आध्यात्मिक होने के कारण हिंदू सभ्यता ने अपनी व्यवस्थाओं को आध्यात्मिक एवं नैतिक आधारों पर स्थापित किया था और भौतिक तत्वों एवं भौतिक विचारणों को उसके अधीन रखा था। अतः जाति न केवल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे प्रचलित तुच्छ दोषारोपणों से मुक्त होना था, अपितु इसकी एक परम आवश्यकता थी जिसके बिना हिंदू संस्कृति अपना अति विशिष्ट स्वरूप विकसित न कर पाती और न अपना विलक्षण ध्येय ही चरितार्थ कर पाती। परंतु परंतु इसे स्वीकार करना हमें बाद के काल में आई विकृतियों को इंगित करने और उन्हें परिवर्तित करने की चेष्टा रखने से अपने आप को रोकना नहीं है। मानवीय व्यवस्थाओं संस्थाओं का स्वभाव है अपभ्रष्ट हो जाना, अपनी प्राणवंतता खो देना और रिसित हो जाना, और राष्ट्र का प्रथम लक्षण है नमनीयता का अभाव तथा उस मूलभूत भाव का अभाव जिसमें वह संकल्पना की गई थी। आत्मा नित्य है, किंतु देह आकार बदलता रहता है और जो देह रूप परिवर्तन से इनकार करती है उसका नाश निश्चित है। आत्मा तत्वतः समान रहते हुए अपने आप को अनेकानेक रूपों में व्यक्त करती है, किंतु देह को बदलते परिवेश के अनुकूल स्वयं को परिवर्तित करना होता है यदि वह जीवित रहना चाहती है तो। निसंदेह जाति व्यवस्था विकृत हो गई। जाति निर्धारण में आध्यात्मिक योग्यता
जो एक समय अनिवार्य थी, अब अप्रधान ही रह गई और यहाँ तक कि निष्प्रभावी हो गई, और वह निर्धारण पेशे तथा जन्म के निरे भौतिक परीक्षणों पर आधारित हो गया। इस बदलाव के कारण इस व्यवस्था ने हिंदू धर्म की आध्यात्मिक तत्व के प्रबल देने और भौतिक को उसके अधीन रखने की मूलभूत प्रवृत्ति का विरोध किया, जिसके कारण यह अपना अधिकांश अर्थ खो बैठी। कर्तव्य निर्वाह के भाव के स्थान पर जातिगत अभिमान, एकांगिता तथा श्रेष्ठता का भाव हावी हो गया, और इस परिवर्तन ने राष्ट्र को निशक्त किया और हमें हमारी वर्तमान जाति वर्ण अव्यवस्था तक वर्तमान वर्तमान की। हाँ, वर्तमान की, ठीक है। इन विकृतियों को हम ठीक करना चाहते हैं। इस व्यवस्था को स्वयं को बदलना होगा, जिससे कि आधुनिक काल की बदली हुई परिस्थितियों में ये अपने मूलभूत और स्थायी लक्ष्य को चरितार्थ कर सके। यदि यह परिवर्तन से इनकार करती है, तो यह महज एक विकृत सामाजिक अवशेष रह जाएगी और खंड खंड होकर बिखर जाएगी। यदि यह अपने आप को रूपांतरित करती है, तो यह अभी भी सभ्यता की चरितार्थता में एक महती भूमिका निभाएगी। हाँ, ये जाति के संबंध में हो गया। ये मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये थोड़ा-सा लंबा डिस्कशन है पर जाति के विषय में, क्योंकि यहाँ जैसे कुछ हैं जिन्होंने ये प्रसंग नहीं पढ़ा है। ये अपनी आपके पास अगर किताब हो, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, मैं हालाँकि स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। और ये अभी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि ये अभी भी इस चीज़ का औचित्य खाली श्री अरविंद बताते हैं। इसके अलावा तो ये सेंस ही नहीं है कि ये वर्ण व्यवस्था, अभी तो ये कह रहे हैं भई हटाना चाहिए इसको। पर ये फंडामेंटल चीज़ है, ये कहाँ से आई? मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कि हमेशा के लिए कम से कम आप ये समझ जाएँ। ये मिल गई क्या स्क्रीन? हाँ। आखिर चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है? ये अगर आप लोगों के पास वो किताब है तो पेज 149 है। आखिर चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका औचित्य क्या है और वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले तो ये व्यवस्था क्या है और इसका जस्टिफिकेशन, क्यों, क्या आवश्यकता थी? क्योंकि भारतीय संस्कृति ने अपने जो सुदृढ़ आधार है, उसने शुरुआत यहाँ से करी। इवन गीता कह रही है ये, कि मैंने वर्णों के आधार के ऊपर और इसका सारे का कैटेगराइजेशन किया। तो ऐसी क्या विशेष बात है इसके अंदर, और हमें खाली यहीं देखने को मिलती है, ये वर्ण व्यवस्था कहीं और देखने को नहीं मिलती। पेशा और वर्ण व्यवस्था, इसके अंदर अंतर है, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वर्णों की, ये बहुत आप ध्यान से समझ लीजिए। यह सारी सृष्टि पराशक्ति जगदम्बा की ही अभिव्यक्ति है। यद्यपि उनकी अनंत शक्तियां और व्यक्तित्व हैं, परंतु उनमें से उनकी 4 महाशक्तियां महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ही प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुई हैं और कार्य कर रही हैं। इसी का उल्लेख हम भारतीय संस्कृति में अनेक स्थानों पर भगवान की चतुर्विध उपस्थिति के रूप में भी पाते हैं। मतलब दूसरे टर्म्स के ऊपर हमारे पुराणों आदि के अंदर ये उल्लेख मिलता है, पर जिस तरीके की भाषा के अंदर काउच मिलता है, वो उसको डिसाइफर करना या एक्चुअल में समझ पाना और सारी कड़ियों को जोड़ पाना, ये सहज नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों में से किसी एक या एक से अधिक शक्ति का प्राधान्य होता है, जो कि उसका मूल आंतरिक स्वभाव होता है। आपका मूल स्वभाव, बाहरी की बात नहीं हो रही। इसीलिए गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं भी पहले आपका जो बाहरी भाव है उससे अपने स्वभाव के ऊपर आओ, और स्वभाव से मद भाव के ऊपर जो परमात्मा का भाव है। मतलब आपको एक मूल आपके अंतर के अंदर पुकार,
एक एस्पिरेशन, एक श्रद्धा, वो दी गई है। वहां से उस स्वभाव से आप अपने मद भाव, जो परमात्मा का भाव है, वहां तक कैसे पहुंचे। पर वर्तमान में हमारे सामने जो समस्या है वो ये है कि हमारी सरफेस नेचर से हमारा जो सच्चा स्वभाव है वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उस संस्कृति के अंदर तो एक सामान्य व्यवस्था थी, ये चारों तरफ का वातावरण ऐसे था। क्योंकि आगे ये प्रश्न भी आएगा कि निर्धारण कैसे होता था, तो मैं ये पढ़ ही देता हूं पहले, तो फिर आपके अगर कोई प्रश्न हो तो वो इसमें ले लेंगे, क्योंकि ये बड़ा गंभीर इश्यू है। अतः भारतीय संस्कृति का सारा प्रयास यह था कि व्यक्ति अपनी सतही प्रकृति से हटकर अपने इस आंतरिक स्वभाव के प्रति सचेतन हो और उसी को अधिकाधिक अपने जीवन में अभिव्यक्त करे। मतलब हमारा भी एकमात्र प्रयास ये है, एकमात्र काम ये है। भाई आपने वर्णों की एक क्रम व्यवस्था करी, वर्ण है, आश्रमों की 4 आश्रम है उनकी व्यवस्था करी, फिर बाद में 4 पुरुषार्थ हैं उनकी व्यवस्था करी। इसके अलावा जो तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, इस तरीके से भाई ये इतने सारे विभाग आपने बना दिए, और उसके अंदर भी किनके ऊपर किस तरीके का निर्धारण होगा वो देश काल पात्र के अनुसार होगा। तो सोचिए कितना फ्लेक्सिबल ये सारा है और किस लिए है। आप अगर सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, सीढ़ी हमेशा ही तब बनाई जाएगी आपको ऊपर जाना है। अगर ये क्रम ही नहीं है, अगर आपको आरोहण करना ही नहीं है, इसीलिए किसी भी संस्कृति में हम ऐसी कोई कल्पना, ऐसी कोई अवधारणा इसलिए नहीं देखते। भारतीय संस्कृति इसलिए विशेष है, इससे स्पष्ट होता है कि इसने ले डाउन क्यों किया इस तरीके से। क्योंकि हमेशा से ही आप जिस भी जगह खड़े हैं, वहीं से आपको धर्म जो है सहायता करेगा। वहां से पकड़ के और आपको वर्ण के हिसाब से आपकी अवस्था, शारीरिक, आंतरिक, मनोवैज्ञानिक, जिस भी अवस्था के ऊपर आप खड़े हैं, वहां से पकड़ के आपको अपना सच्चा जो स्वभाव है वहां तक ले जाएगा। मतलब कुल प्रयास ये है, और सारों के ऊपर ये जो धर्म है ये बाध्यकारी हैं। आप किसी भी पुराण को अपने, महाभारत है, रामायण है, गीता है, शुरू के अंदर उसको यही कह रहे हैं, ये तो क्षत्रिय के लायक बात ही नहीं है तेरी। अगर तू इससे पीछे हटता है तो तेरे क्षत्रिय धर्म से भी, तो हर जगह जो धर्म का स्वर है वो हर जगह गूंजता है। और जैसे ही आंतरिक पुकार आ गई, वो सुखदेव जी भी हो सकते हो, तो उनके ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती, वर्ण की भी लागू नहीं होती कि पहले तो आपको जो है ब्रह्मचर्य करना चाहिए। अभी आपके ऊपर नहीं, नहीं, वो तो सीधे के सीधे मोक्ष वाली स्थिति के अंदर है जी, इनके ऊपर नहीं लागू हो सकती ये चीज। सारा प्रयास एकमात्र उस पुकार के लिए है कि वो पुकार किस तरीके से आप में आ जाए। जब तक वो नहीं आती तब तक ये सब सहारे हैं, आपके एक तरीके से सपोर्ट्स हैं, आपको सहायता दे रहे हैं ये, कि मैं अपने जीवन में इस अवस्था में हूं तो क्या करूं। आप आपके बाहरी जीवन के हिसाब से समय तोड़ दिया, ये समय इस चीज के लिए और सारी व्यवस्था इस चीज के लिए कर दी गई। आप गृहस्थ के अंदर भी हैं तो ये धर्म आपके ऊपर हैं, तो आप घोर रूप से इसी में नहीं है। गृहस्थ के अंदर भी आपको बार बार ये रिमाइंड किया जा रहा है कि पहले तो समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है। दूसरे, ये आपका एक पासिंग फेज है, इसके बाद में अब चलो चलो भाई, अब नेक्स्ट स्टेज तो आपकी वानप्रस्थ है। इसमें इतना लंबा समय कैसे रह गए आप। व्यक्ति के कर्म ऐसे होने चाहिए जिसमें कि व्यक्ति के स्वभाव को अधिकाधिक अभिव्यक्ति मिल सके। हम भी यही चाह रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव में महेश्वरी की प्रधानता हो, पर उसे व्यापार में लगा दिया जाए, महेश्वरी क्या करेंगी, लार्ज लाइंस, व्यापक रूपरेखाएं प्रदान कर देंगी। जैसे आप कोई व्यापार के अंदर जा रहे हैं, पहले उसकी लार्ज लाइंस, हालांकि उससे पहले भी आप ये तय करेंगे कि मेरे को जाना किस फील्ड के अंदर चाहिए, तो आपको व्यापक रूपरेखाएं पूरी वो प्रदान कर देंगी। महाकाली उसके लिए शक्ति प्रदान कर देंगी। महासर जो है, महासरस्वती है, वो लास्ट के अंदर आपको डिटेल के अंदर, और महालक्ष्मी उसके अंदर आदान प्रदान किस तरीके से हो, फोर्सेस का आप कैसे नियोजन करें अपने एंड्स को
सबसे अधिक कुशलता से प्राप्त करने के लिए वो महालक्ष्मी प्रदान करेंगी। तो आपको अगर पूर्ण कर्म करना है तो अभी भी चारों की आवश्यकता है। तो व्यक्ति को उसके स्वभाव के प्रतिकूल कार्य में लगा अगर दिया जाए तो ऐसा करना विषमता की स्थिति पैदा कर देगा और व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव की अभिव्यक्ति सहज रूप से नहीं कर पाएगा। और आज हम ये देख ही पा रहे हैं, आप में अगर थोड़ी सी डीपर एस्पिरेशन है और अगर उसको टेंड किए बजाय आप और दूसरे काम करते हैं तो जीवन में हमेशा ये खालीपन, एक विभेद। आप कह रहे हैं मैं सफलतापूर्वक ये काम नहीं कर पा रहा। कितने लोग ये कहते हैं कि भी दूसरे लोग भी यही काम कर रहे हैं जीवन में, मेरे को ही इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि उनके कोई दूसरा वो फैक्टर नहीं है जो उनको चेक करता हो, जो बार बार अंदर से ये बोलता हो कि जीवन का लक्ष्य तो दूसरा होना चाहिए, इसलिए सहज रूप से कर पा रहे हैं। एक पशु जिस तरीके से अपनी वृत्तियों के अंदर सुख ले पाता है, मनुष्य उतना सुख कभी नहीं ले सकता। तो हम कोशिश करते हैं वही सुख लेने की, पर हमारे अंदर दूसरे फैक्टर हैं, उनको क्या तो हम पूरा मार दें और पशु बन जाएं, तब वो उसके अंदर उतना रस ले सकते हैं, पर वो असंभव है। इसलिए अच्छी चीज ये है हम ये समझें कि हम क्या हैं, हम उन चीजों के अंदर क्यों सुख लेने का प्रयास करें। व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव की अभिव्यक्ति सहज रूप से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में सदा ही स्वभाव नियत कर्म, गीता तो बार बार कह रही है ये बात कि स्वभाव नियत कर्म। अब इसको आज किस तरीके से स्वभाव क्या है, अब वो स्वभाव जी मेरा स्वभाव तो क्योंकि पिताजी का इन सब का ये है तो मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव की बात नहीं चल रही। तो स्वभाव नियत कर्म पर बल दिया जाता रहा है। इसी आधार पर मानव प्रकृति के चार मोटे विभाजन किए गए, जिन्हें यदि सरल भाषा में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि पहला विभाजन ज्ञान से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है। ये महेश्वरी का फील्ड हो गया, उसे हम ब्राह्मण की संज्ञा देते हैं। दूसरा है क्षत्रिय, जिसमें शक्ति की प्रधानता होती है। महाकाली का प्रोविंस आ गया ये, जो केवल न्यायपूर्ण और उचित आचरण, गीता के अंदर इस इनके सब के स्वभाव के किस तरीके से मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो अभिव्यक्त कैसे होता है, उसके लक्षण बताए गए हैं। तो वो कोई पेशे नहीं है। उसमें अगर हम देखें गीता की कमेंट्री में, जो कि आपके पास है ही, कुछ के पास तो आपके पास अपनी 2 भागों की कमेंट्री होनी चाहिए। उसके अंदर जिस पार्ट के अंदर ये बता रखा है, शायद 18वें अध्याय के अंदर स्वभाव और स्वधर्म के अंदर, कि ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, इनके लक्षण क्या हैं स्वभाव के। तो वो कोई पेशे से संबंध नहीं कर रही गीता उसको। उचित आचरण और कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानता है और अन्याय, अत्याचार और अनुचित के विरुद्ध लड़ता है। वह सत्य के लिए लड़ता है, न कि अपने परिवार या सुख के लिए, भले उसे युद्ध में मरना ही क्यों न पड़े। तीसरा विभाजन महालक्ष्मी का कार्यक्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति को मनुष्यों के बीच, चीजों के बीच, पशुओं के बीच आपसी तालमेल, मतलब उनके बीच का तालमेल क्या है। व्यापार में हम सोचें कि आज हम तालमेल की, हाँ हम तालमेल जो जितना अच्छा बिठा पाता है, पर भारतीय संस्कृति उसको तालमेल नहीं कहती। अगर हम ध्यान दें तो आज कितना भी विकास है, वो प्रकृति के दोहन के बिना विकास संभव नहीं है। विकास की आज की परिकल्पना है, वो विध्वंस के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि आज का विकास संभव है। जबकि उस संस्कृति के अंदर विकास के मायने बिल्कुल अलग थे। इवन युद्ध जो था वो विध्वंस के लिए नहीं था, धर्म की रक्षा के लिए था और उसके अपने नियम थे। तो ऐसी चीज को भी उन्होंने धर्म के लिए उसको निहित कर दिया, तो और दूसरी चीजों की तो बात छोड़िए आप। प्रकृति के अंदर समन्वय और उचित व्यवस्था तथा पद्धति का बोध होता है। ये महालक्ष्मी का प्रोविंस है। श्री अरविंद ने अनेकों स्थानों पे, और हालांकि और दूसरी जगह क्यों जाएं, इस पुस्तक के अंदर इसका बहुत ही गंभीर गहन वर्णन है। अभी तो आप लोगों के पास इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स हो गए इसके। उदाहरण के लिए यह बोध कि खेती करने का उचित तरीका क्या है, पशुओं का उचित रखरखाव कैसे करना चाहिए, व्यापार को समुचित रूप से कैसे चलाना चाहिए, किसी भी चीज का सही रूप से निर्माण कैसे करना चाहिए। हालांकि ये एक उदाहरण है। अगर आप में महालक्ष्मी की प्रधानता है तो आप कोई एग्जैक्टली इन्हीं चीजों में करेंगे, ये जरूरी नहीं है।
भई आप अगर प्रिंटिंग लाइन के अंदर हैं, सपोज़ प्रेस सँभाल रहे हैं, तो उसमें आप अपने तरीके से इसमें करेंगे। अब वो उदाहरण तो इसमें कैसे आ जाएँगे? आप कहेंगे भी इस लाइन में। हर कहीं अगर इस चीज़ की प्रधानता न है तो भी एक पूर्ण कर्म के अंदर अगर आप कंप्लीट कोई चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हैं, आप युद्ध के क्षेत्र के अंदर हैं, आप में महाकाली की प्रधानता है, पर क्या डिटेल आप उसको दरकिनार कर देंगे? कि बिना सोचे समझे किसी का भी गला काट देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसमें भी डिटेल समझ में आएगी। उसके अंदर भी ब्राह्मण तत्व है, मतलब महेश्वरी का जो तत्व है, उसको समझना पड़ेगा कि मैं किस लिए कर रहा हूँ? कैसे करना चाहिए? उसकी युद्ध की योजना क्या होगी? खाली अकेले महालक्ष्मी है मेरे अंदर और मैं तलवार लेके बिना विवेक के निकल गया। मतलब किसी भी पूर्ण कर्म के अंदर चारों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति में यह महालक्ष्मी की शक्ति होती है, वह समन्वय और संतुलन का ज्ञान रखता है। भौतिक वस्तुओं को कैसे संभालना या प्रयोग करना है, यह बोध रखता है। चौथे प्रकार के व्यक्ति में महासरस्वती की शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से वह छोटे-छोटे ब्यौरे की चीजें, जैसे कि हाथ की कारीगरी आदि में कुशल होता है। वास्तव में तो कार्य को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने में चारों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है। आपने साधना अपना ली। गुरु के ऊपर कोई ऐसा संकट है, आपको तलवार लेके क्षात्र तेज की भी आवश्यकता है उसमें। आप खाली अकेले कहते मैं मेरे पास शास्त्र है। अरे शास्त्र अकेले से क्या, उसके अंदर अगर शस्त्र आप नहीं संभाल पा रहे, तो शास्त्र निष्प्रभावी है। और उसको भी डिटेल के अंदर, एक-एक डिटेल के अंदर। परंतु यह कार्य पर निर्भर करता है कि चारों में से प्राधान्य कौन-सी शक्ति का है। इनमें सबसे बड़ी है महेश्वरी, क्योंकि सबसे पहले तो यह बोध होना आवश्यक है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। मैं तो अपना सारा समय बहुत बिज़ी रहता हूँ, किस लिए नहीं रहता तो अच्छा रहता। पहले ये तो तय कर कि तेरे को जीवन का लक्ष्य क्या है? तेरी शक्ति बेवकूफ़ी से तू नियोजित कर रहा है। वो तो वैसे ही है जो मैं बहुत तेज़ गति से विमान से जा रहा हूँ, दिशा गलत है। तो इससे अच्छा तो तू कोई बैलगाड़ी पे होता तो वापस लौटने की स्थिति तो तेरी इतनी बुरी नहीं होती। तो आप में शक्ति सामर्थ्य, आपकी बुद्धि कितनी तेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मुद्दे सही दिशा में है या नहीं है। तो पहला विचार, पहली चीज, ये लाइंस आपकी ये तय करती है कि आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो मैंने व्यापार के अंदर इतना कुछ कर लिया, अरे पर तेरी पुकार तो है ही नहीं है। तेरी भीतर की पुकार तो दूसरी है। तो जितना तेजी से तू उल्टी दिशा के अंदर चलेगा, वो कुशलता थोड़ी है। जो गीता कह रही है योगा कर्मसु कौशलम, तो वो कुशलता थोड़ी हुई। कुशलता तो पहले माँ से ये पूछने के अंदर है कि माँ मेरे को करना क्या चाहिए, न कि आप बिना सोचे समझे कर्मों में प्रवृत्त हो जाए और फिर ये कहें देखो मैंने तो ये इतना सारा कर दिया। आवश्यकता ही नहीं है। बिना इस मोटी रूपरेखा के कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं किया जा सकता। एक बार जब रूपरेखा तैयार हो जाए तब उसके लिए शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि महाकाली प्रदान करती हैं। एक बार आपने तय कर लिया, कंस्ट्रक्शन तैयार करना है, उसके लिए आपने पूरा ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया। पर अब उसके लिए आपको जो भी फिजिकल रिसोर्सेज की, आपकी खुद की शक्ति की, उनकी आवश्यकता है, उसको नियोजित करने की आवश्यकता है। फिर डिटेल के अंदर तालमेल बिठाने की आवश्यकता है कि यहाँ से सामान इस तरीके से मेरे को मंगाना है। फिर चौथी लाएगी कि डिटेल के अंदर इसको इस तरीके से मेरे को अपने जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इस तरीके से नियोजित करना है। धन का नियोजन इस तरीके से करना है, या फिर समय और रिसोर्सेज बचे उसके लिए बेस्ट तरीके से ये करना चाहिए। इस सीजन में ये करना चाहिए, इस तरीके से ये करना चाहिए। एक-एक जो डिटेल की बातें हैं, वो आपको महासरस्वती प्रदान करती हैं। उसके बाद उस कार्य के संपादन में विभिन्न घटकों में सही संतुलन और समन्वय स्थापित करने का कार्य महालक्ष्मी करती हैं, और अंत में उस कार्य के ब्योरों में पूर्णता लाना महासरस्वती का कार्यक्षेत्र है। इस प्रकार इन चारों शक्तियों के सहयोग से ही कोई कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो पाता है। तो श्री अरविंद क्या कहते हैं इस विषय में? व्यक्तित्व के इन चार भेदों में से कोई भी यदि अन्य गुणों का कुछ अंश अपने अंदर नहीं लाता, मतलब एक ब्राह्मण है पर उसमें और बाकी तीन नहीं है, तो वह अपने क्षेत्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण भी वो कोई कुशल ब्राह्मण नहीं है।
क्षत्रिय अगर है, क्षात्र तेज के अलावा वो कह रहा है नहीं मेरे में ब्राह्मणत्व नहीं है, मेरे में जो है शूद्र वृत्ति नहीं है, या मेरे अंदर वैश्य वृत्ति नहीं है, तो वो पूर्ण क्षात्र तेज उसमें नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, अब ये बात यहाँ श्री अरविंद कर रहे हैं, ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ सत्य की सेवा नहीं कर सकता यदि उसमें बौद्धिक और नैतिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता तथा नए राज्यों के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो। मैं ज्ञान के पीछे जाना चाहता हूं, पर नए मार्ग खोलने का साहस मेरे में नहीं है। माँ के रास्ते के ऊपर चल रहा हूं, मैं तो अध्ययन कर रहा हूं श्री अरविंद का, पर अभी डिमांड आपसे ये करी जा रही है, आप सामने आइए, तथा नए राज्यों के द्वार खोलने एवं जीतने का सामर्थ्य न हो, अन्यथा वह सीमित बुद्धि का दास बन जाता है अथवा केवल किसी प्रतिष्ठित ज्ञान का एक सेवक, या अधिक से अधिक उसका एक कर्मकांडीय पुरोहित बनकर रह जाता है। अपने ज्ञान को सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता जब तक कि उसके सत्यों को जीवन के व्यवहारार्थ क्रियान्वित करने के लिए उसके अंदर अनुकूलनशील कौशल न हो। अनुकूलनशील मतलब युद्ध के क्षेत्र में आप हो, मैं तो शास्त्र का आदमी हूं, यहां मेरे को पता नहीं है कैसे करें। आप अनुकूलन नहीं है, आपकी एडेप्टेबिलिटी नहीं है उसमें। आपको रसोई के अंदर भेज दिया गया, जी यहां तो मेरे को नहीं आता। व्यापार के अंदर आपको बिठा दिया गया, भाई मान लिया आप साधना करने के लिए चले गए, माँ ने आपको ये एक ड्यूटी दी है, जाइए ये काम संभालिए, आप उसको एकदम परफेक्टली करना आना चाहिए। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को कभी फिलोसॉफी के अंदर ऐसा ड्राई फिलोसॉफी में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब पहली बार मेरे को ये कहा गया कि आपको ये लेख देने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी या एक चैलेंज है, और एक योगी को कुछ भी करने में समर्थ होना चाहिए। इसलिए उनके पास आता था, तो ये सारे जितने भी उनकी कृतियां हैं, 14 से लेके 20 तक लगभग सारी कृतियां इस तरीके से आ गई। टाइपराइटर पे बैठते थे, पूरा का पूरा चैप्टर जो हमको पढ़ने के अंदर कितना समय लगता है समझने में, वो अगर हम पता करें कि वो टाइपराइटर के ऊपर फ्लो कर जाती थी। पर उन्होंने कहा मेरा सच्चा स्वभाव ये नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि देखो कैसी कृतियां हैं, और श्री अरविंद ये कह रहे भी ठीक है, मैंने इसलिए कर दिया कि एक योगी ought to be able to do anything, उसके सामने कोई भी जो चैलेंज आए वो कर सकना चाहिए। अब वो काम भी वैसे कर सकते हैं, ये देखिए आप। अन्यथा वह केवल विचार में ही निवास करता रहता है, अपने ज्ञान का पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर मानव जाति के प्रति, मनुष्य में अवस्थित भगवान तथा अपनी सत्ता के स्वामी के प्रति सेवा का भाव न हो। मतलब ये सारे तत्व आप में जब तक न हो, इसी प्रकार अब श्री अरविंद इसके अंदर इसका क्षत्रिय का बता रहे हैं, शक्ति प्रधान। एनी हाउ इसको अपन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा अभी ये नहीं है। अभी तो प्रश्नों के ऊपर जो वर्ण व्यवस्था की बात है उसके ऊपर जाना है, क्योंकि इसका मूल जो श्री अरविंद ये बता रहे हैं कि कैसे एक ब्राह्मण के लिए ये चारों आवश्यक है, क्षत्रिय है उसके लिए ज्ञान भी आवश्यक है, उसके लिए वैश्य वृत्ति भी आवश्यक है, कि कैसे मेरे शक्ति का नियोजन इस तरीके से करूं कि वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेके आए। युद्ध के अंदर करते ही हैं हम कि मेरी एनर्जी कितनी सेव करूं और ज्यादा से ज्यादा परिणाम आए। तो ये चारों ही वृत्तियां, शूद्र के अंदर क्या ब्राह्मणत्व नहीं होना चाहिए? सेवा करूं किसकी? अभी तो हम अपने बाहरी व्यक्तित्व की सेवा कर रहे हैं। पहले प्रश्न ये है कि मेरा जो जितना भी मेरा जीवन है, मेरी एनर्जी है, ये माँ के लिए है, ये पहला प्रश्न है, ये निर्धारण। और फिर बाद में अनन्य रूप से डिटेल के अंदर सेवा। इसीलिए शुद्ध वृत्ति है जो सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ भाव है। कहीं भी इसको आप ये नहीं देखते कि डिस्डेन की दृष्टि से देखा गया हो, हमेशा ही इसको सर्वोपरि भाव कहा गया है। किस दृष्टि से? तो अब हम इस प्रश्न के ऊपर आ गए। आप अगर उसको पढ़ना चाहें, आप सबके पास टेक्स्ट है अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर तो सेट के अंदर बांटी थी अपन ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हालांकि अगर ओरिजिनल में आप जाना चाहते हैं तो CWSA 24 पेज 748-49 ये रेफरेंस है इसका। ये प्रश्न अब आ गया कि ये निर्धारण कैसे हो। आपने कह दिया ठीक है, आपका स्वभाव है, आपका जो आंतरिक वर्ण है वो ये पर्टिकुलर है, पर ये निर्धारित कौन करे?
कि दीपक का ये वर्ण है, पंकज का ये वर्ण है, शब्या जी का ये वर्ण है, अब ये कैसे पता चले? तो इसका उस समय कैसे निर्धारण होता था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारी संस्कृति में इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता था कि किसी व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव क्या है, उसका वर्ण कौन-सा है? क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्टली हिटिंग इस तरीके से कहीं टैकल नहीं किए गए। श्री अरविंद ने किए हैं, पर जिस तरीके की भाषा में और पासिंग में उन्होंने कभी कोई ये पॉइंटेड प्रश्न बना के इस तरीके से नहीं किए। क्योंकि उनको इतना सहज था कि वो भारतीय संस्कृति के आधार वो लिख रहे हैं। उसमें इतनी-इतनी चीज़ें हैं, वो निकल जाती हैं, हम पढ़ के गुज़र जाते हैं उसको, कितने-कितने लोगों ने पढ़ी होगी। और पॉइंटेडली इसीलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ एक प्रश्न फ्रेम करके कि तुरंत व्यक्ति इसको समझ सके कि भई कि निर्धारित कैसे किया? वर्ण आप कह रहे हैं कि स्वभाव से आप मद भाव पे आइए, पहले तो सरफेस आपका भाव है, जैसे जिसमें हम जी रहे हैं। उससे पहले तो हमारे स्वभाव के ऊपर आएँ और उसके नियत कर्म करें। तो कर्म तो तब करें जब पहले स्वभाव क्या है ये पहचानें। गीता कह रही है स्वभाव नियत कर्म। तो स्वभाव के नियत कैसे पता चले स्वभाव क्या है? अवश्य ही किसी आंतरिक दृष्टि या गहरी समझ के बिना व्यक्ति के स्वभाव का पता लगाना सहज नहीं है। मेरा स्वभाव तो गुस्सैल है, ये कोई स्वभाव नहीं है। हमारे तो परिवार यही करता आ रहा है, तो हम व्यापारी वर्ग से हैं, तो मेरा स्वभाव एक व्यावहारिक, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है भाई। आपने कैसी शिक्षा सामान्यतः प्राप्त करी है, वो आपका सरफेस एक कैरेक्टर तरीके का एक सरफेस आपकी नेचर है। उससे आपका सच्चा स्वभाव जो है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सारी मेरे को शिक्षा वो मिली, सब सारे हो गए, पर मेरा स्वभाव तो सेवा का है। राज्य करना या ये मेरा कोई क्षत्रिय का नहीं, मेरा तो शूद्र का स्वभाव है। अब बताओ, सामान्यतः हमारी निम्न प्रकृति को हमारे स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण वह अनेकानेक उतार चढ़ावों से गुजरती है। हमारी त्रिगुणमय बाह्य प्रकृति में त्रुटियां, विकृतियां, सत्य असत्य आदि सभी एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, जिनमें मनुष्य भ्रमित होकर भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है। हालांकि जीव को भीतर से अपने सच्चे स्वभाव का पता होता है, भीतर से, परंतु सतही प्रकृति में उसके विषय में अनभिज्ञ होने के कारण उसे इन सभी उतार चढ़ावों और थपेड़ों से गुजरना पड़ता है। हमारी आंतरिक प्रकृति बाह्य प्रकृति के इन क्रियाकलापों को अवलंबन प्रदान करते हुए भी इन सबसे अक्षुब्ध बनी रहती है। मतलब आंतरिक प्रकृति अगर वो अवलंब प्रदान नहीं करती, मतलब सहारा नहीं देती, तो आप कभी भी वो चीज नहीं कर सकते थे एक सर्टेन तरीके से। इसलिए मानिए कि उसने आपको थोड़ा बहुत लिवरेज दे रखी है, आपको कंसेशन दे रखा है कि ठीक अभी करते रहो। और इसीलिए जब पहली बार अंदर से कोई पुकार आती है, वो किसी भी तरीके से आ सकती है। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उससे आपको तुरंत कोई एक ऐसा विचार किसी व्यक्ति से मिले, उससे आपको तुरंत कोई एक एक अंदर से शौक महसूस हो सकता है, जो आपको बिल्कुल झकझोर के अंदर की कोई चीज है उससे रूबरू करवा सकता है, उससे साक्षात्कार करवा सकता है। और इस प्रतीयमान निम्न कार्य व्यापार में से भी वह हमारी बाहरी प्रकृति को हमारे अंतस्थ परमेश्वर की ओर निर्देशित करती रहती है। और जब हम उस अंतस्थ उपस्थिति के विषय में सज्ञान होते जाते हैं, तब हमें अपने सच्चे स्वभाव का भी आभास होने लगता है कि मेरे को तो इस तरीके से करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम माँ के लिए पुकार लेके आए हैं, तो हमारे को एक ही चीज करने की, ये माँ आप जैसा चाहें मेरे से करवा लें। और अगर आप सिंसियर हैं, तो आप ये पाएंगे कि धीरे या तेज या जिस भी तरीके से, जिन भी मार्गों से वो आपको आपके लिए जो आवश्यक है, कई बार आपके लिए आवश्यक है, जैसे वो एक कहानी है, बच्चे को एक गिफ्ट दिया, उसका रैपर इतना सुंदर है, वो कह रहा है मैं इसको खोलूंगा नहीं, वो इतना उसके अंदर आकृष्ट है उस रैपर से। तो दूसरे कह रहे हैं भाई ये तू इससे प्रभावित है, थोड़ा अंदर खोल के देख के, नहीं नहीं मैं इसको नहीं फाड़ूंगा। तो जो देने वाला है वो उसको रैपर को वो फाड़ के उसको दिखाता है, बच्चा एक बार चिल्लाता भी अरे ये आपने क्या किया। तो वैसे ही कई बार परमात्मा ऐसी स्थितियां लेके आता है जो हमको बिल्कुल झकझोर देती है। आपका इतना कोई नजदीकी है, उसकी मृत्यु हो गई, आपका कोई कोई चेरिस्ड ऐसा गोल है, आइडियल है। अरे सामान्य व्यक्ति की छोड़िए, श्री अरविंद को
जब कारागार के अंदर डाल दिया गया, तो वो कह रहे हैं सबसे पहला प्रश्न मेरे ये आया कि मैंने पूछा ये प्रश्न कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो ये सोचा था कि मैं एक डिवाइन कॉज़ के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उनको अंदर से वाणी सुनाई दी कि आप कोई दूसरे उद्देश्य से आए हैं। आपको हमने बार-बार बताने की कोशिश करी, पर आप इतने ज़्यादा मशगूल थे इसके अंदर, हालाँकि पौंडीचेरी जाने के बाद भी कभी भी श्री अरविंद के अंदर से ये जो चीज़ है, लास्ट तक भी वो तो जितने भी जब पाकिस्तान की बात चल रही थी, तब उन्होंने यहाँ से संदेश भेजे। जब युद्ध के अंदर किस तरीके से भारत की भूमिका होनी चाहिए, उसके अंदर मतलब किसी भी समय श्री अरविंद ने अपने संदेश न भेजे हों, ऐसा रहा ही नहीं। वो हमेशा ही पर पहले तो उन्होंने पदार्पण ही इसके अंदर योग में इसलिए किया कि इससे मेरे को शक्ति मिल जाए, तो मैं इसको देश सेवा सेवा के अंदर मैं इसको लगा सकूं। और योग से उनका कोई दूसरा तात्पर्य नहीं था। अगर आप ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स पढ़ेंगे तो लंबे समय तक वो ये कह रहे हैं कि मैं आया ही इसके अंदर इसलिए हूं कि इससे कोई शक्ति अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं राष्ट्र के लिए उसको लगा सकूं। तो इस तरीके से परमात्मा कई बार आपकी व्यवस्था करता है, पर अगर आप सिंसियर हैं, और कई बार ये पता भी नहीं चलता हम हैं भी या नहीं भी हैं, सच्चे स्वभाव का भी आभास होने लगता है। यदि उन बाह्य लक्षणों की बात करें जिनसे कि स्वभाव का कुछ कुछ निर्धारण होता था, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें सर्वप्रथम आनुवांशिकता, हेरेडिटी, इसको मान लिया गया मूल। अगर वैदिक युग की आप बात करें उसमें कभी भी आनुवांशिकता को नहीं माना जाता था। उसमें तो आपका जो आंतरिक गुण है, क्योंकि बाहरी किन्हीं विधानों की आवश्यकता नहीं थी। पर धीरे 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 जब ये अपघटित होने लग गया नीचे, तब ये मान लिया गया, क्योंकि आ गया ना बाद में, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक था, इंडिकेटर था ये, कि आपका वर्ण क्या है, इसका इंडिकेशन है। मतलब ये नहीं कि एकदम हो ही गया ये, पर इंडिकेशन है, क्योंकि ये माना गया कि अंतरात्मा स्वयं अपनी अभिव्यक्ति विशेष के लिए अपने बाह्य परिवेश आदि का चयन करती है। गीता भी यही कह रही है। पर हाँ, ऐसी आत्माएं जो इस स्थिति में है कि जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में ये तय कर लिया हो कि मेरे को ये कंडीशंस चाहिए, और इसका प्रैक्टिकल कोई ये इम्प्लीकेशन भी नहीं है। अगर आप ये कहें जी मेरी आत्मा ने ये चयन किया है तो अब मैं माँ का वर्ण कैसे करूं, ये गलत एप्लीकेशन हो गया। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे को माँ की ओर किसी भी स्थिति से जाना चाहिए, निश्चित रूप से ये दलील इसके ऊपर नहीं लगती कि मेरे को क्योंकि ये परिवेश मिला है तो नहीं जाना चाहिए। आप अगर चले गए तो वो भी स्थिति आपके सामने होगी, तो वो भी क्या पूर्व के अंदर आपका निर्धारित है। इसलिए वैसे प्रैक्टिकली क्या करें वो तो इससे निर्धारण नहीं होता, सूचक है ये। अगर हम ये कह लें कि फिर तो मेरे को भी वैसी कंडीशंस मिलती, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही साथ मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, उसके स्वभाव का रुझान, उसकी नैतिक प्रकृति और उसका अंतरात्मिक विकास आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव का कुछ कुछ पता लग सकता है। इवन एजुकेशन के समय भी बच्चे का किस तरीके का रुझान है कुछ तो महसूस हो ही जाता है। सामान्य जीवन में भी कोई संवेदनशील व्यक्ति देख सकता है कि ये सभी घटक किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में क्रियाकलाप को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। भी आध्यात्मिकता में आप देखें तो ब्राह्मण वर्ग जितना नजर आएगा, वैश्य वर्ग बहुत कम नजर आता है। मतलब आप अगर वर्गों की भी बात करें तो आपके युद्ध के अंदर आप एक सर्टेन वर्ग है, वो उसके अंदर है। अगर वैश्य वर्ग है भी तो भी कोई डायरेक्टली कोई कॉम्बैट जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर बहुत कम नजर आते हैं। तो जातिगत जो विशेषताएं हैं वो हमको नजर आती है। तो उसका वर्णन जो श्री अरविंद की ये जो ह्यूमन साइकिल है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि कैसे एक एक कोई नाई वर्ग है सपोज, उसमें आप देखेंगे एक पर्सनैलिटी ट्रेट है उसका एक विशेष तरीके का है। एक ड्राइवर वर्ग है, मतलब अलग अलग ऐसे ग्रुपिंग्स हैं आपके पेशे के आधार पे, आपके इसके आधार पे सबकी अपनी अपनी ग्रुपिंग है। और उसके अंदर एक पर्टिकुलर उसका एक रुझान है, उसकी एक विशिष्ट चीज है, उसका एक
कोई तत्व है उसमें। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस संस्कृति का संपूर्ण वातावरण इस प्रकार का रहा था कि व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुओं तथा अनुभव प्राप्त महानुभावों का सानिध्य प्राप्त हो सकता था। वैदिक एज से लेके मतलब बाद तक भी, आज की बात करें तो आज भी अगर आपके अंदर डीपर पुकार है, सच्ची पुकार आप में है, तो हर व्यक्ति किसी न किसी ऐसी चीज से जुड़ा है, ऐसे विचार से, ऐसे महापुरुष से, ऐसी संस्था से, ऐसी किसी न किसी चीज से जो उसकी आंतरिक पुकार को उत्तर देती हो, उसको संतुष्ट करती हो। ऐसा असंभव है कि आप में पुकार है और आप किसी ऐसी चीज से न जुड़े हों। और तब तो बिल्कुल आपको सहज रूप से उपलब्ध थे। वैदिक युग में इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो तो धीरे 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 जो बाहरी इंडिकेटर्स की आवश्यकता हुई, नहीं तो पहले तो सारे सहज रूप से सारों में यज्ञ विधान जो आपके हृदय में विराजमान था, और वो आपके कर्मों का हर व्यक्ति के इस तरीके से निर्धारण था। पर वो एक, ये मानते हैं, आइडियल स्टेट थी। धीरे 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 जब दूसरी स्थितियां आई, तब निर्धारण की आवश्यकता थी। पहले तो कोई, अब माँ स्वयं मौजूद हैं तो उसमें वर्ण के निर्धारण की क्या आवश्यकता है? माँ ने कह दिया बेटा ये काम कर ले बस, इसमें क्या निर्धारण की आवश्यकता है? जो व्यक्ति के सच्चे स्वभाव की ओर गति करने में उसकी सहायता करते थे। किस प्रकार समाज के निम्न से निम्न वर्ग को भी आध्यात्मिक सत्यों से आध्यात्मिक प्रभाव से परिपूरित किया जाता था, इसका जीवंत वर्णन तो हम पहले कर ही चुके हैं इस पुस्तक में। मतलब वस्तुतः राष्ट्रव्यापी रूप से आध्यात्मिक गुरुओं की यह उपस्थिति ही थी जिसने सदा ही इस संस्कृति को तथा उसके जीवन के प्रत्येक अंग को सदा संजीवित रखा और सदा ही आत्मा के मार्ग में उसका दिशा निर्देश किया। और आज भी कोई भी पॉजिटिव आवाज अगर है कहीं भी, तो उसका मूल आप ट्रेस कर सकते हैं कि वो या तो गुरु, कोई ऐसी पद्धति, कोई ऐसा आश्रम वहां से निकल के आ रही है। राजनीति में भी अगर हम एक अखंड भारत सनातन धर्म ये अगर आज गूंज सुनते हैं, तो हम ये ट्रेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं वो सीधे के सीधे श्री अरविंद के तक जाती है या विवेकानंद जी तक जाती है। ये तो इन दिनों हम सारे ही जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर देख सकते हैं। सनातन धर्म की जिस तरीके से बात हो रही है, वो आ कहां से रहा है वो? तो ये जो दिशा निर्देश है, आज भी जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें हम देखते हैं कि भी इस विषय के अंदर हमको प्रकाश कहाँ नजर आता है। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो श्री अरविंद के अलावा प्रकाश और कहाँ है? जब अपने विशुद्ध रूप में वर्णों को, अब ये प्रश्न आ गया, यहां तक अगर कोई बात है तो कोई सेंटेंस क्लियर नहीं है तो, पर ये पुस्तक आप सबके पास है। शब्या जी कोई बात है क्या इसके अंदर? रविकांत जी क्लियर है क्या ये, या ये आगे और पढ़ देता हूं मैं? सर इसमें डिस्कशन तो कर लिया हमने, पर ये जो जाति व्यवस्था है इसको, ये इतनी ज्यादा गहरी हो गई है और इतना ज्यादा ये एक कैंसर के रूप में हो गई है। इसका क्या आपकी निगाह में या सोसाइटी की निगाह में या व्यक्तिगत रूप से कोई इसका समाधान कुछ हो सकता है या? जाति की बात नहीं कर रहे, ये तो वर्ण की बात कर रहे हैं। और वर्ण तो आप कितना भी सोचो, वो तो निश्चित ही है। मतलब जब तक आप वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, तब तक और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्योंकि ये तो आत्मा ने आपके अंदर क्या रुख अपनाया है। भी आप प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक का व्यवहार करते हैं। आप अगर प्लास्टिक को लकड़ी की जगह काम में लेने लगेंगे, तो क्या आप, भाई आप जो सामान्य जीवन के अंदर भी किस चीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये गुण धर्म को क्या एब्रोगेट थोड़ी कर देते, दिमाग से थोड़ी निकाल देते। तो ये हमेशा ही हम ध्यान रखते हैं। वैसे ही व्यक्ति को हम क्या मानते हैं, इस सबसे बड़ी समस्या इसके ऊपर आ रही है कि व्यक्ति को हम क्या मान रहे हैं। तो उसका जो वर्ण है, उसकी जो आंतरिक पुकार है, उसका जो मूल स्वभाव है, उसको अगर दरकिनार करेंगे तभी तो आज जितनी भी क्षमता हम देखते हैं समाज के अंदर, वो कभी भी नहीं जा सकती। वो वैसे ही है जैसे जो बच्चा बेचारा चल नहीं सकता, उसको तो आप रेस के अंदर डाल रहे हैं। जो रेस के लिए बना है उसको आप व्यापार के अंदर लगा रहे हैं। जो व्यापार के लिए बना है उसको किसी और चीज के अंदर लगा रहे हैं। ये हमको समझने की आवश्यकता है। हालांकि ये डिस्कशन अभी लंबा है, तो ये जब सारी, ये पूरा, इसीलिए मैंने डिस्कशन लिया है। जब ये पूरा हो जाएगा
तब आप इसके कुछ नोट्स बना लीजिए कि कौन-कौन सा आपका प्रश्न अभी भी रह गया है, क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं कि ये कैंसर बन गया है, वो कैंसर नहीं बन गया है। वो नहीं है, ये बात कैंसर बन गई है। जातिगत जो अभिमान है, वो वर्ण के ऊपर आप लागू नहीं कर सकते। ये हमको समझने की ज़रूरत है, इसलिए एकमात्र श्री अरविंद हमको ये इस चीज़ को समझा रहे हैं इस तरीके से। हालाँकि ये नहीं है कि श्री अरविंद ने कोई नई चीज़ बताई है। वो तो उसी चीज़ को बता रहे हैं एक्सप्लेन करके जो गीता के अंदर है, जो उससे पहले, क्योंकि गीता तो बाद के अंदर आई है भई। गीता तो सारी पद्धतियों का समन्वय साध रही है। तो इसका मतलब उससे पहले भी जितनी भी सारी चीज़ें आई है, उसके अंदर भारतीय संस्कृति की ये चीज़ तो रही ही है। तो हम ये कहें कि ये कैंसर हो गया, पर ये हमारी इनसफिशिएंसी है कि हम इस चीज़ को इस रूप में ले रहे हैं। आप खाना पकाने का काम कभी भी प्लास्टिक की चीज़ में नहीं करेंगे। तो वैसे ही व्यक्ति के साथ उसको सुविधा किस चीज़ के अंदर होगी। अभी भी आप एजुकेशन में भी आजकल ये बातें होने लग गई कि सारों को सारी चीज़ें करें, ये आवश्यकता नहीं है। भई, हालाँकि उनका अभी भी दायरा बड़ा ही बहुत स्थूल है। शिक्षा से वो जो समझते हैं, वो भी इसी से सर्कमस्क्राइब्ड है या उससे बद्ध है कि मनुष्य को वो क्या मानते हैं, खाली मन प्राण शरीर मानते हैं। उसलिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है, तो उनकी शिक्षा भी उससे बाहर नहीं जाती। उनकी अर्थनीति या कुछ भी जो है उससे बाहर नहीं जाती। यदि आप उसको आत्मा मानते हैं, तो अब किस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसके मानक क्या होंगे? आप उसको कैसे लेके जाएँगे? समाज को कैसे निर्धारित करेंगे आप? किसके सामने कैसे पेशे रखेंगे आप? उसको कौन से व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए? आप एक आश्रम चला रहे हैं। भई अभी तो आपके पास सपोज़ ऐसी स्थिति नहीं है, पर आपके पास अगर 20 व्यक्ति, 5 व्यक्ति भी अगर आ जाएँ, जो ये कह के आएँ कि रविकांत जी, हम माँ के लिए हमने जीवन उत्सर्ग कर दिया और हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं आश्रम के तरीके से। और आप भी कहते हैं हाँ, आइए माँ के तरीके से रहिए। आप एक अनुशासन लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको अभी इसलिए नहीं समझ सकते कि आपके सामने ये स्थिति नहीं है। पर अगर ये स्थिति हो कि आपको उनको परमात्मा के पास लेके जाना हो, क्योंकि वो एक पुकार लेके आए हैं, तो आपके पास एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ग्रुप हो गया 5 जनों का, 4 जनों का, जितने भी जनों का, जो पूर्ण रूप से पैसे के लिए नहीं काम कर रहा, किसी और कोई हेतु के लिए काम नहीं कर रहा। अब किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से आप क्या डिसिप्लिन लागू करेंगे? कुछ तो आप लागू करेंगे कि कल से अपन इस तरीके से काम करेंगे, इस समय अध्ययन करेंगे, इस समय खेती का करेंगे, इस समय ये करेंगे। और किस व्यक्ति को कौन से काम करने में सुविधा होगी, वो आवंटन किस तरीके से होगा। आइदर तो आप अपनी डीपर चेतना से, आपके इंट्यूशन से खुले हैं, वो आपको बता देगी भी ये व्यक्ति ये वाला काम करने वाला है, तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये काम ऋषि करते थे, पर ऋषि की अगर उपस्थिति नहीं हो और व्यक्ति के अभी ये पुकार नहीं आई हो, जिस ग्रुप की अभी हम बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को सहायता कैसे मिले? एक आम व्यक्ति है, उसके सामने अगर धर्मों का निर्धारण न करें कि तू क्षत्रिय, तेरा धर्म ये है भाई, तू ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब हमेशा ही उसके सामने एक आइडियल लॉ कि आप जहां भी हैं उससे आगे बढ़िए। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि जब आप इस विचार को फॉलो करते हैं, आप भी देर सवेर वो ही पद्धति, अगर वास्तव में आप एनलाइटेंड हैं, तो तब आपको लगेगा कि कितनी सुप्रीम इंटेलिजेंस रही इस संस्कृति की, जिसने कि ये सारे निर्धारण इस तरीके से किए कि आपके वर्ण को देखा कि आपका वर्ण कौन सा है। उसके बाद में आपके जीवन का जो बाहरी ढांचा है, उसकी अवस्था क्या है। आप बचपन के अंदर हैं, अब उसी समय आपसे अपेक्षा किसी ऐसे कि आप 75 साल के हैं, एक आप 10 साल के, दोनों से एक सी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। तो आपको इसको भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपके जीवन का पुरुषार्थ क्या है, अर्थ है, काम है, धर्म है, मोक्ष है, कौन सा है? क्योंकि ये पुरुषार्थ आपके बचपन में भी हो सकता है और आप 70 साल के हो तो भी आपके कौन सा पुरुषार्थ है। मेन ट्रेट क्या है आपके स्वभाव का।
फिर आप सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, भी माँ के पास आ गया तो भी कोई व्यक्ति तामसिक तो हो ही सकता है उसके एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आप ये पाएंगे कि ये जब माहौल आपका साधनामय हो, इसीलिए भारतीय संस्कृति का हम कह रहे हैं आर्य। आर्य जाति क्यों है? क्योंकि सारा माहौल इसके लिए है कि कैसे भी आपको अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया जाए, सामान्य जन का भी। इसलिए वो आर्य जाति है। अभी आर्य जाति का तो कोई लेन देन ही नहीं है, अब तो म्लेच्छ ही म्लेच्छ हैं। ये धीरे धीरे जो है, पहले तो ये पूरा पैसेज अभी थोड़ा लंबा है, तो हम इसकी जब बात करेंगे, आपको इसमें लगे तो आप अपने नोट्स बना के और प्रश्न तैयार कर लीजिए। तो इनको सारों को एक साथ भी ले सकते हैं, आपके किसी के कोई भी इस विषय में प्रश्न हो, क्योंकि बार बार ये चीज आती है, अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसके आधार पे और जो कई चीजें बाद में आएंगी वो भी क्लियर नहीं होंगी। इतनी बात तो समझ में आती है क्या रविकांत जी? आप इसका चिंतन कीजिएगा कि अगर आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो प्योरली साधना के तरीके से आया है, अब क्या करेंगे, कैसे लेके चलेंगे उसको? पिक्चर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हाँ, अभी और हम इसको आगे और है ये अब डिस्कशन। ये मेन बस एक प्रश्न यही हमेशा दिखता है, जो आग आपके मन में है वही आग मेरे मन में है, कि आगे इसको किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाए इस सिस्टम को। मेन जो आपके मन में आग है, मैं समझता हूँ वही आग मेरे मन में है। बस 100 बात की एक बात। हाँ नहीं, पर इसमें हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। अच्छा। हमारे लिए सूर्योदय भगवान श्री अरविंद जो हैं वो नजर आ रहे हैं, और उन्होंने सारे हमको इसके पैरामीटर्स दे दिए। पहले तो हम गंभीर तरीके से उसका विवेचन करें। जैसे जाति व्यवस्था के विषय में अभी इन्होंने बताया, अब ये क्लैरिटी आई, सपोज अभी तो नहीं आई, क्यों? ये मंथन ही नहीं हुआ। ये जब आएगी तब आपका जो चिंतन है, आपका जो कर्म है, उसमें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपको मूल का पता नहीं है, आप उसको एग्जीक्यूट करने चले गए, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको सारे गाइडलाइंस श्री अरविंद दे रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए चिंता का विषय या करने का विषय एकमात्र ये है कि अनन्य रूप से मां श्री अरविंद को कैसे दे सकते हैं। अदरवाइज तो कोई भी एक चीज हम पढ़ते हैं, तुरंत भाग पड़ते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, फिर दूसरी पढ़ेंगे, फिर कह देंगे चलो इधर भाग पड़ते हैं। कितनी जगह भागेंगे? यही होता है भाई। हमारे लिए करने का एकमात्र काम ये है कि अनन्य रूप से मां श्री अरविंद के ऊपर हम अपनी चेतना को कंसंट्रेटेड रखें। बहुत सुंदर। जैसा वो कहती हैं वो बिल्कुल अनन्य रूप से वो फॉलो करें। नहीं तो जितनी भी नीतियां हैं, हम तो एक इंडिविजुअल सामर्थ्य से करेंगे, सरकार के पास तो पूरी सामर्थ्य है, फिर सरकार क्यों नहीं कर पा रही? पर अभी तो जो सरकार है, हम ये तो कह रहे हैं कि भाई हाँ, कम से कम उसके ये तो भावना है। जो हमारे प्रधानमंत्री, हम कह रहे हैं कि उनके कम से कम ये भावना है कि मैं भारत के लिए काम करूं, और वो 18 घंटे, और वो केपेबल भी हैं, उनके पास बाहरी पावर भी है, कर भी सकते हैं। तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर करने योग्य काम एकमात्र ये है कि हृदय का परिवर्तन जो है वो अनन्य रूप से मां श्री अरविंद को भेंट कर दें, और फिर जो हो सो हो। क्योंकि जब उनकी वाणी होगी, भाई मेरे पास एक बल्ब है, पर उसमें वो जलेगा कब, पावर कब आएगा? जब मैं उसको स्रोत से जोड़ूंगा। यूं मैं बल्ब लेके भाग पड़ूं तो अपने आप में कहां प्रकाशित कर देगा? कुछ नहीं करेगा। अपने शक्ति सामर्थ्य से क्या उजाला कर लेंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली चीज, जो पहला काम है, वो ये है अनन्यता। और उसकी कोई मतलब ये नहीं कि आज हो गई बस ना, डेली हम उसको रिन्यू करें कि अनन्यता को कितना रिन्यू कर सकते हैं। इससे हम इसको आज यहाँ छोड़ सकते हैं, कल फिर मिलते हैं। हम इसको कल इसी प्रश्न को वापस पूरा करेंगे, जो ये प्रश्न आया था। अभी ये डिस्कशन बाकी है, तो इसको हम कल और आगे लेते हैं। तो ये इश्यूज जो आपके क्लियर हो जाएं, और कोई प्रश्न हो वो आप लिख लेना इस संबंध में। और आपके पास ये पुस्तक है हिंदी और अंग्रेजी में, इसीलिए हमने कहा था इसको खूब आगे लेके जाइए, इन पुस्तकों को। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री राम।